टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल और यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिया जो होता है वो आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो ये यूरिया जो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होता है वो अबाउट 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेन करता है और जो कि आपका यूरिन के थ्रू फिर नाइट्रोजन के एलिमिनेशन में हेल्प करता है, ठीक। यूरिया आपका लिवर में सिंथेसाइज होता है और फिर ट्रांसपोर्ट होता है किडनी में और किडनी से वो यूरिन के थ्रू आपका 80 to 90% नाइट्रोजन को अपने साथ लेके एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। ये जो यूरिया साइकिल है ये आपको दिया गया था हैंस क्रेब्स और कुर्ट हैंसेलिट से, इसीलिए इसे हम क्रेब्स हैंसेलिट साइकिल भी कहते हैं, ठीक। यूरिया में बेसिकली दो तरह के एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक जो आपको अमोनिया से डिराइव्ड होता है और दूसरा जो है वो आपको एस्पेरेटेट से डिराइव होता है। और ये जो पूरा यूरिया साइकिल होता है वो आपका 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट 2 एंजाइम्स होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और जो 3 एंजाइम्स होते हैं वो आपके साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो यूरिया साइकिल होता है इसका कुछ रिएक्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और कुछ रिएक्शन आपका साइटोसोल के अंदर होता है। तो इसलिए दो एंजाइम जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं वो यूरिया साइकिल के रिएक्शन को वहाँ कैटेलाइज करते हैं और उसके बाद जो रेस्ट 3 एंजाइम्स होते हैं वो आपके साइटोसोल में प्रेजेंट होकर यूरिया साइकिल के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यूरिया साइकिल में के अंदर ये 5 साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो इसमें 5 रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कार्बामोइल फॉस्फेट की सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो अमोनियम आयंस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडेंस करके कार्बामोइल फॉस्फेट बनाते हैं, ठीक। और ये जो कन्वर्जन होता है मतलब टोटल कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है वो कैटेलाइज होता है आपके एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1 की हेल्प से, ठीक। और ये एंजाइम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, मतलब कि आपका जो कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस पूरे प्रोसेस में अबाउट 2 ATP जो होते हैं वो कंज्यूम होता है और ये जो कन्वर्जन होता है आपका मतलब कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है ये आपका रेट लिमिटिंग है और इसके साथ ही ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि इसे बैक नहीं लेके जा सकते हैं। उसके बाद कार्बामोइल फॉस्फेट के फॉर्मेशन के बाद आपका सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है और ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। सिट्रुलिन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है आपका कार्बामोइल फॉस्फेट और ऑरिथिनिन से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑरिथिनिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ठीक। ये आपका एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, इसमें जो ऑरिनिथिन होता है वो रीजनरेट होता है और यूरिया साइकिल में बार बार यूज़ होते रहता है। सिट्रुलिन जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है आपका फिर साइटोसोल में ट्रांसपोर्टर सिस्टम की हेल्प से। जैसे ये सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हो गया, अब ये सिट्रुलिन आपका कहाँ आ गया, साइटोसोल में। तो साइटोसोल में फिर आपकी आर्जिनोसक्सिनेट की सिंथेसिस होती है। जो आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेस एंजाइम होता है वो आपको सिट्रुलिन को कंडेंस करता है एस्पेरेटेट के साथ, जिसकी वजह से आपका आर्जिनो सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है साइटोसोल के अंदर। तो फिर जैसा मैंने बताया कि आपको यूरिया में 2 अमीनो ग्रुप होते हैं, एक आपको अमीनो ग्रुप से डिराइव होते हैं और सेकंड एस्पेरेटेट से। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हो रहा है आपको सेकंड अमीनो ग्रुप यूरिया का इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक। मतलब एस्पेरेटेट से मिलता है आपको। इस प्रोसेस में भी ATP की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद होता है आपका आर्जिनोसक्सिनेट जिसका फॉर्मेशन हुआ है इस प्रोसेस में, उसके क्लीवेज। जो आपका आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम होता है वो आपको आर्जिनोसक्सिनेट को
आर्जिनोसक्सिनेट को फिर क्या करता है, क्लीव कर देता है, जिससे कि आर्जिनिन और फ्यूमरेट मिलते हैं। ठीक, ये आर्जिनिन जो होता है वो आपका यूरिया के फॉर्मेशन का प्रिकर्सर होता है, जिससे कि यूरिया फॉर्म होती है, और फ्यूमरेट जो लिबरेट होता है वो आपको जो आपका क्रेब्स साइकिल होता है, TCA साइकिल, उसमें एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब आपका क्लीव हो गया आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन और फ्यूमरेट में। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्जिनिन एज अ प्रिकर्सर मिल गया यूरिया के लिए, तो फिर अब यूरिया का फॉर्मेशन होता है। आर्जिनेज जो होता है वो आर्जिनिन को क्लीव करता है, जिसकी वजह से यूरिया और ऑर्निथिन मिलता है। फिर ये ऑर्निथिन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है ताकि वो फिर से यूज़ हो सके। चलिए इसको हम अब एक फ्लो चार्ट से देखते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका जो है साइटोसोल है। तो यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कंडेंस होके कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस, और यहाँ पे ATP 2 ATP की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये कार्बामोइल फॉस्फेट जो होता है वो आर्जिनिन के साथ बाइंड करके आपको ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज के प्रेजेंस में सिट्रोलिन का फॉर्मेशन करता है। ये सिट्रोलिन आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से आपका साइटोसोल में आ जाता है, और फिर आर्जिनिन के साथ कंडेंस करके ये आर्जिनोसक्सिनेट देता है। ठीक, फिर ये आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है वो इसको क्लीव कर देता है और आर्जिनिन और फ्यूमरेट का फॉर्मेशन करता है। ये फ्यूमरेट आपको क्रेब्स साइकिल में लिंकिंग का काम करता है, मतलब कि लिंक फॉर्म करता है आपका। और ये आर्जिनिन जो कि एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है यूरिया के सिंथेसिस में, तो ये आर्जिनेज एंजाइम जो यहाँ होता है वो इस आर्जिनिन को क्लीव कर देता है, जिससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही ऑर्निथिन का। फिर ये ऑर्निथिन आपको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाती है, जहाँ पे वो आपकी कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ फिर बाइंड करके आपको सिट्रोलिन का फॉर्मेशन करती है, और इस तरह से ये साइकिल आपकी बॉडी के अंदर चलती रहती है और यूरिया का फॉर्मेशन होता रहता है। अब हम देखेंगे कि जो यूरिया साइकिल में अगर किसी तरह का डिसइंफेक्शन, मतलब किसी तरह का कोई डिफेक्ट हो जाए तो कौन कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अराइज होते हैं। तो चूँकि आपके जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अराइज होते हैं यूरिया साइकिल में, वो होते हैं आपके जो 5 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें किसी तरह के डिफेक्ट की वजह से। तो आपको ये मैंने एक 1 by 1 में दिखाती हूँ। अगर कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1 का डिफिशियंसी हो जाए तो हाइपर अमोनियम टाइप 1 डिसीज़ होती है। अगर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की डिफिशियंसी हो जाए तो हाइपर अमोनिया टाइप 2। अगर आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस डिफेक्टेड हो गया है तो सिट्रोलिनेमिया होती है, और आर्जिनोसक्सिनेज के अफेक्शन पे आपको आर्जिनोसक्सिन एसिड्यूरिया होती है, और आर्जिनेज एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से हाइपर आर्जिनेमिया होती है। तो ये आपके 5 डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपके 5 एंजाइम में किसी तरह का भी डिफेक्ट होने की वजह से होता है। तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो आपको क्या करते हैं कि आप ब्लड में अमोनिया बिल्डअप कर देते हैं, मतलब अमोनिया का जो कंसंट्रेशन होता है बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है। अगर हम क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो इन सारे कंडीशंस में वॉमिटिंग होती है, लिथार्जी मतलब पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो जाता है, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेटेड रहता है, एटैक्सिया और मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है पेशेंट में। तो ये था अबाउट आपका यूरिया साइकिल और उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।